the like button, subscribe my channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello viewers, welcome to my channel Mathematics Hub. This is Priya, your maths teacher. Welcome you all to this class with another question, that is question number 9 of exercise 9.1 chapter sum application of trigonometry. So before starting our class, if you're new in my channel, please like and subscribe my channel and press the bell icon for upcoming videos. So let's start our class with question number 9, that is the angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of a tower from the foot of a building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. So what you understand with this question? आप लोगों को क्या समझ में आया इस क्वेश्चन को पढ़ के? तो क्वेश्चन सिंपली कुछ नहीं है, क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है, ये फुट है, ठीक है, ये किसी टावर का फुट है, ओके। अब बोल रहा है कि फुट ऑफ द टावर, ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, और इस फुट ऑफ द टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनाता है 30 डिग्री का, ठीक है। ये क्या हो गया, टावर हो गया, ये क्या बना है 30 डिग्री, और वही एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग, सॉरी ये बिल्डिंग है, ठीक है, और वही पूरा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर ऑफ द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब इसी फुट, बिल्डिंग का इसी फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन बना, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, इससे तो नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, अब टावर का वो है 60 डिग्री, क्या बनेगा 60 डिग्री, ठीक है, और डिस्टेंस दिया हुआ है किसका, न टावर का डिस्टेंस कितना दिया है 50 मीटर। तो हम लोग को फाइंड करना है कि इस बिल्डिंग का हाइट कितना होगा, इस बिल्डिंग का हाइट कितना होगा, ठीक है। तो बिल्डिंग का हाइट निकालना पड़ेगा, और हम लोग को ये जो फुट ऑफ द टावर है ये भी गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या मान लेंगे x। फिगर समझ में आ गया? फिगर में क्या है कि एक टावर है और एक बिल्डिंग है, ठीक है। टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री है, जो कि बिल्डिंग के फुट से ही बन रहा है, और बिल्डिंग के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग का कितना बन रहा है 30 डिग्री, बस और कुछ नहीं। तो हम लोग नेमिंग क्या दे देंगे, ए बी सी डी, ओके। अब हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं, क्या, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे ना, ट्रायंगल 60 डिग्री लेते हैं, ताकि हम लोग को फुट का डिस्टेंस पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये जो हाइट दिया हुआ है टावर का, उससे हम लोग फुट ऑफ द डिस्टेंस निकाल देंगे इस बिल्डिंग का। तो इस ये क्या हो गया, बेस हो गया, वो मेरा परपेंडिकुलर हो गया, तो हम लोग किसका रेशियो लगाएंगे ना, tan थीटा का, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले गिवन में लिख लेते हैं, लेट द हाइट of the tower is equal to 50 meter and height of building BH, height of building BH, okay, and distance of foot BX, okay, या फिर डिस्टेंस ऑफ फुट BC इज इक्वल टू x मीटर, ओके। तो अब हम लोग क्या लेंगे, इन ट्रायंगल CBD और DBC जो लिखिएगा, ठीक है, एंगल यहाँ पे बन रहा है तो DBC, ठीक है, DBC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू DC बाय BC, DC बाय BC। तो DC हमारा क्या गिवन है 50 मीटर, BC क्या है x, tan 60 होता है √3, ओके। तो x इज इक्वल टू 50 बाई √3, ये हमारा क्या आ गया फुट का डिस्टेंस, ओके। अब नेक्स्ट में इन ट्रायंगल
ACB tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई BC। ये जो बेस है मीन्स फुट का डिस्टेंस जो है वो तो दोनों का सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB क्या है H बाई X। ओके, तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे। X हमारा कितना आया था, tan 30 होता है 1/√3 और H बाई X था 50/√3, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर जाएगा, ये तो हम लोग को पता ही है। तो क्या हो जाएगा 50√3 इंटू 1/√3 इज इक्वल टू H, यही होगा। अब क्या हो गया, H इज इक्वल टू 50/3। ओके, तो अब क्या होगा, अब हम लोग अगर डिवाइड दे दे 50 से तो 3 को, तो क्या आता है, पहले 1 बार में देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 20, फिर 6 बार में 18 2, दैट मीन्स 16 2/3। ओके, क्या आ जाएगा 16 2/3 मीटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16 होल 2/3 मीटर। दिस इज द आंसर। आई होप आप लोग को इजिली समझ में आ गया। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसके बाद हम लोग कौन से क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। सो लेट्स पॉज द वीडियो। सो नाउ solve the next question, that is question number 10. Two poles of equal heights are standing each other and the either side of the road which is 80 meter wide। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन कि दो पोल्स खड़ा है, ठीक है, इक्वल हाइट में जिसका फुट का डिस्टेंस क्या है 80 मीटर है, पूरे डिस्टेंस क्या है 80 मीटर। ओके, इतना तो हम लोग समझ गए कि दो जो हाइट है दो पोल्स का वो इक्वल है। बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे, उससे क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। इस पोल से क्या है, एक 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री है। तो ये पॉइंट को O मान लेते हैं, ये अगर 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है। ओके, ये हमारा फिगर बन गया ABC एंड D। इतना समझ गया। तो अब बोले फाइंड करना है कि हाइट ऑफ द पोल क्या होगा। ये अगर H है तो ये भी H होगा, क्योंकि दोनों पोल का हाइट सेम है। और ये डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है कि BO और DO, इसको क्या मान लेंगे OC। BO और CO क्या होगा हमारा, ठीक है। तो चलिए अब लोग सॉल्व करते हैं। तो लेट सॉल्यूशन में क्या लेंगे, लेट AB and CD are equal height of poles and O is the point on which angle is measured। Okay, now in triangle AOB क्या ना, इसमें भी 60 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि P बाय B, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय BO होगा। अब 60 डिग्री क्या होता है, √3 इज इक्वल टू AB बाय BO, देन BO इक्वल टू AB बाय √3। ओके, ये BO आ गया। नाउ इन ट्रायंगल DOC
tan 30 डिग्री इज इक्वल टू DC बाई CO, DC बाई CO। अब DC मेरा क्या है, DC तो सेम है, DC बाई CO क्या हो गया, CO को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 80 माइनस BO, 80 माइनस BO लिख सकते हैं, 80 माइनस BO, और tan 30 डिग्री होता है 1/√3। अब इसको अगर इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 80 माइनस BO, सॉरी √3 नहीं, /√3 होगा, /√3 इज इक्वल टू DC। अब हम लोग को पता है कि DC को क्या लिख सकते हैं, DC किसके इक्वल है, यहाँ पे ये लिख सकते हैं, BO की जगह पे पहले वैल्यू पुट कर देते, 80 माइनस AB /√3 /√3 इज इक्वल टू DC। ठीक है, अब क्या होगा, AB और DC दोनों क्या है, इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे, दोनों पे हम लोग क्या करेंगे, AB की जगह पे H लिख देंगे, यहाँ पर भी H लिख देंगे, और ब्रैकेट में डालेंगे सिंस AB एंड DC आर, सिंस हाइट ऑफ AB एंड DC आर इक्वल, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब यहाँ पर हम लोग √3H लिखेंगे, √3H। ठीक है, तो अब 80 इज इक्वल टू √3H प्लस H/√3। ओके, तो 80 इज इक्वल टू 3H प्लस H/√3, दैट मीन्स 80√3/4 इज इक्वल टू H। क्यों, क्योंकि 3H प्लस H 4H, तो हम लोग डायरेक्ट 4 को इधर कर दिए, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 मीन्स 20, तो H इज इक्वल टू 20√3। H क्या हो गया, AB इज इक्वल टू DC। ओके, अब AB जब आ गया तो देयरफॉर BO इज इक्वल टू, AB मीन्स 20√3 /√3, √3 कैंसल, 20 मीटर, एंड CO इज इक्वल टू, अब CO कहाँ से निकालेंगे, CO इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC √3 मीन्स 20√3, पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, CO इक्वल टू, यहाँ पे 1/√3, अब इसकी जगह हम लोग DC/CO भी लिख सकते हैं, मतलब CO इज इक्वल टू DC√3, CO इज इक्वल टू DC√3, दैट मीन्स 20√3 इंटू √3, √3 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे कि देयरफॉर द हाइट of the pole are 20√3 meter and the distances are 20 meter and 60 meter। अंडरस्टूड, क्या था, बहुत ही सिंपल, क्या किए, पहले फिगर बहुत ही मस्ट है, फिगर अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो सकता, इसीलिए फिगर को अच्छे से समझिए और फिगर को अच्छे से ड्रॉ कीजिए, तो ऑटोमेटिक आपका सॉल्यूशन बहुत ही ईजिली आ जाएगा। तो फिगर पहले हम लोग ड्रॉ किए, फिगर में क्या था कि एक पॉइंट से दो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, और जो पोल है वो इक्वल हाइट्स पे दो पोल खड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग tan 30 और tan 60 डिग्री निकाल लिए, तो इससे क्या हो गया, BO का वैल्यू और CO का वैल्यू आ गया। ठीक है, वैल्यू मतलब कांस्टेंट नहीं आया, वेरिएबल में ही आया, मतलब ये अल्फ़ाबेट्स में ही आया, लेकिन B और CO तो आया। उसके बाद उसको सॉल्व करने से हम लोग को पता है कि दोनों जो हाइट था पोल्स का वो इक्वल था, जिसके कारण कि हम लोग हाइट निकाल दिए, और हाइट निकाल दिए तो B और CO भी आ गया, मतलब डिस्टेंसेस भी आ गया दोनों एंगल, दोनों ट्रायंगल का। तो इन दिस वे वी कंप्लीटेड 2 क्वेश्चंस, और आई होप दोनों क्वेश्चन ही आप लोग को अच्छे से समझ में आया।
अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और मेरे जीमेल में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।